50 तक के क्वेश्चन किए। अब इसका पार्ट 2 में हम अगले 50 क्वेश्चन करेंगे जो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते थे? लोहा, तांबा, कांस्य और चांदी? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? वरुण, अग्नि, इंद्र व सोम? इसमें हो जाएगा इंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे या उद्योग पे? इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन पे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या बनी? शिकार, पशुपालन, कृषि या व्यापार? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सारनाथ में, वैशाली में या कुशीनगर में या राजगीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? त्रिशूल, धर्मचक्र, कमल या वज्र? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? स्वर्ग, ज्ञान, मोक्ष या तप? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? फाहियान, वेन्सांग, मेगस्थनीज या इत्सिंग? इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? वेन्सांग, मेगस्थनीज, फाहियान या इत्सिंग? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? जो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा पाई जाती थी वो प्राकृत भाषा पाई जाती थी। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? विषय, ग्राम, भुक्ति या मंडल? तो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, भीतरी अभिलेख में, एरण अभिलेख में या नासिक अभिलेख में? तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है वो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, देवगुप्त या कुमारगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। फाहियान भारत कब आया? चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, चंद्रगुप्त के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या स्कंदगुप्त के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरकोश के रचयिता कौन थे? पतंजलि, कालिदास, अमर सिंह या बाणभट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नत कला कौन सी थी? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या संगीत कला? तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नत कला थी वो मूर्ति कला थी। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ये रहा बौद्ध धर्म। नालंदा शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान का भंडार, कमल का स्थान, दान का स्थान या विद्या का मंदिर? यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान का भंडार, जो नालंदा का शब्द अर्थ है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? गुप्त, गुप्त, वर्धन और पुष्यभूति और मौर्य? तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्वेनसांग भारत किसके शासन काल में आया? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या पुलकेशिन सेकंड? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, प्रयाग, कन्नौज या उज्जैन? तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। पुलकेशिन सेकंड किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव या चोल? तो ये आंसर हो जाएगा चालुक्य। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हर्षवर्धन, पुलकेशिन सेकंड, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। और हर्षवर्धन के समय प्रयाग सभा का वर्णन किसने किया? फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या मेगस्थनीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग।
हड़प्पा सभ्यता के में ग्रेट बाथ किस कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? स्नानागार कहता है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध अन्नागार कहाँ पाया जाता है? तो इसका मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या धोलावीरा में या राखीगढ़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल में सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, जन, राष्ट्र या परिवार? तो इसका आंसर हो जाएगा जन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितनी स्पष्ट हो गई थी? नहीं स्पष्ट हुई थी, आंशिक रूप से स्पष्ट हुई थी, पूरी तरह स्पष्ट हुई थी या समाप्त हो गई थी? तो इसका आंसर है पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? मठ या भिक्षुओं का समुदाय, मंदिर या शिक्षा का केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षुओं का समुदाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? मोक्ष से, दुख से, कर्म से या तप से? तो इसका आंसर हो जाएगा दुख से। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? तपस्या, सत्य, अहिंसा या संपत्ति का त्याग? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का त्याग। मौर्य काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार कर, भूमि कर, पशु कर या उद्योग कर? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के स्तंभ अशोक के स्तंभ लेख मुख्यतः किस उद्देश्य से हैं? युद्ध वर्णन, प्रशासनिक आदेश, धम्म प्रचार या कर संग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म प्रचार। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? ग्राम, जिला, प्रांत या राजधानी? इसका आंसर हो जाएगा प्रांत, जिसे भुक्ति कहते थे। गुप्त काल में विषय किसे कहा जाता था? ग्राम को, जिला को, प्रांत को या मंडल को? इसका आंसर हो जाएगा जिला को भुक्ति कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल में भूमि अनुदान की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या हर्षवर्धन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल में न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? अमात्य, महादंडनायक, राजा या ग्राम प्रधान? इसका आंसर हो जाएगा राजा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? पतंजलि, भरत मुनि, कालिदास, अश्वघोष? तो इसके जो नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वो विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र की? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? मुहरों से, मूर्तियों से, बर्तन से, अभिलेखों से? तो यानी कि मूर्तियों से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की पद्धति क्या थी? लिखित, मौखिक, मुद्रित या ऑनलाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक। बौद्ध धर्म में हीनयान शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में हीनयान शब्द का अर्थ क्या है? महान मार्ग, छोटा मार्ग, मध्यम मार्ग या कठिन मार्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा मार्ग। महायान बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयाग सभा कितने वर्षों की में होती थी? 3 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में या 12 वर्षों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों में। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? रत्नावली, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम या मुद्रा राक्षस? हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक जो है वो रत्नावली है। इनका जो अन्य नाटक है वो प्रियदर्शिका या नागानंद है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, शुंग काल से या हर्षवर्धन काल से? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भैंस का? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या उपरोक्त सभी? उस समय प्राचीन काल में प्राचीन भारत में शिक्षा के ये सभी तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी सभी उप शिक्षा के केंद्र थे। इसका आंसर हो जाएगा सी डी। तो चलिए, आप लोगों को हमने आज 50 क्वेश्चन करवाए जो प्राचीन इतिहास से संबंधित थे। अगला लेक्चर हमारा इतिहास मध्यकालीन भारत शुरू होने वाला है। आप लोग इस सीरीज से जुड़िए और अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो आज हम अपना लेक्चर या वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सबको प्रणाम, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।